वेलकम स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है जो 3 मार्क में पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर, यानी कि यहाँ पर हमें इक्वेशन लिखना है ईच, यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन ईच फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन आपको पता है स्टूडेंट कि जब एक रिएक्टेंट होता है इन रिएक्शन, एक रिएक्टर यानी कि एक सब्सटेंस में से यहाँ पर मोर देन वन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, उसे हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर हमें हीट जो होती है वो सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर रिएक्शन होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वेयर एनर्जी इज सप्लाई, एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 3 तरह के फॉर्म दिए गए हैं हमें, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर तीनों के लिए हमें एक एक एग्जांपल यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ती है, एक्सटर्नल एनर्जी हम देते हैं, उसे ही हम बोलते हैं यहाँ पर डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन को यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो हम 3 तरह से एनर्जी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो तीनों के लिए हमें यहाँ पर एक इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थर्मल डीकंपोजिशन, यानी कि हीट के फॉर्म में जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो यहाँ से किस तरह से रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा थर्मल डीकंपोजिशन। तो थर्मल डीकंपोजिशन के अंदर सबसे पहले मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया है FeSO4। FeSO4 को हम बोलेंगे फेरस, यहाँ पर जो फेरस सल्फेट है FeSO4, यहाँ पर जो FeSO4 है उसे हम बोलेंगे फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट जो होता है वो यहाँ पर, फेरस सल्फेट जो होता है यहाँ पर वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। देन यहाँ पर हम हीट यानी कि हीट के फॉर्म में जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो फेरिक ऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये हमारा गैसियस, ये भी हमारा गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देन ये हो गया सबसे पहले थर्मल डीकंपोजिशन, यानी कि यहाँ पर जो हीट है वो हम एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं। देन उसके बाद लाइट की बात की है कि लाइट के फॉर्म में जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होती है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगा, सेकंड एग्जांपल होगा हमारा 2AgCl गिव्स, यहाँ पर जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में सप्लाई कर रहा हूँ। तो लाइट के फॉर्म में जब सप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 2Ag प्लस Cl2, ये गैसियस स्टेट में रहेगा, ये रहेगा सॉलिड, ये भी रहेगा सॉलिड। इसे हम बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। और ये हो गया हमारा सिल्वर, और ये हो गया हमारा क्लोरीन गैस। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लाइट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं तो यहाँ पर सिल्वर और क्लोराइड, क्लोरीन, यानी कि दोनों यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हीट के बारे में देखते हैं, ये हो गया हमारा लाइट के बारे में। तो इसे हम लिखेंगे डीकंपोजिशन बाय लाइट। ये जो सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा इसे हम बोलेंगे डीकंपोजिशन बाय लाइट, यानी कि एनर्जी सप्लाई जो है वो यहाँ पर लाइट के फॉर्म में मिल रहा है। देन यहाँ पर तीसरा एग्जांपल हमें दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एनर्जी सप्लाई जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, यहाँ पर मीडियम से हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी
तो यहाँ पर डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यहाँ पर मैं दूंगा एग्जांपल Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हो आप यहाँ पर। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम जब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो देते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम यहाँ पर एनर्जी देते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एल्यूमिनियम, और उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो मिलेगा ऑक्सीजन यानी 3O2। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 2 4 यानी 4 एल्यूमिनियम और 3O2 यानी 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर टोटल 6 ऑक्सीजन, 3 2 6, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर मिल गया। लेकिन यहाँ पर आपको स्टूडेंट याद रखना है कि हमें तीन तरह से एनर्जी यहाँ सप्लाई करनी है, हीट, और तीनों के लिए हमें यहाँ पर एक एक एग्जांपल देना है। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, 3 मार्क में पूछा जा सकता है। तीनों के अंदर थर्मल डीकंपोजिशन के लिए 1 मार्क, ये हो गया हमारा लाइट के लिए 1 मार्क, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1 मार्क। तो 3 मार्क में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझना जरूरी है। सबसे पहले राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के एनर्जी सप्लाई से यहाँ पर हमें एक एक इक्वेशन लिखना है। सबसे पहले मैंने हीट के लिए लिखा थर्मल डीकंपोजिशन, ये हीट का सिंबल है। फेरस सल्फेट को यहाँ पर हीट दिया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देन सिल्वर क्लोराइड को यहाँ पर हीट दिया तो सिल्वर एंड क्लोरीन। आपको पता है जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है वो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हम बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी सप्लाई जो है वो एक्सटर्नल होता है। यहाँ पर 3 तरह के एनर्जी सप्लाई दिए गए हैं, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आप इजीली बहुत ही अच्छी तरह से मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 एग्जांपल ही देने हैं और 3 एग्जांपल को यहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझने के बाद लिखना है। क्योंकि यहाँ पर थर्मल डीकंपोजिशन के लिए एक एग्जांपल है, यहाँ पर लाइट के लिए एक एग्जांपल है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो तीनों एग्जांपल के अंदर आपको पूरा नाम लिखना है, उसका इक्वेशन अच्छी तरह से लिखना है, तब जाके आपको 3 मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे समझने के बाद अच्छी तरह से लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।